टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट की बात जितनी इस वक्त पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में हो रही है, इससे बड़ा मुद्दा तो शायद फिलहाल इस वक्त देश में और प्रदेश में दूसरा कोई नहीं होगा, चुनावी बात अगर छोड़ दें तो। क्योंकि इस फैसले से 20 से 30 लाख शिक्षक पूरे देश में सीधे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी नौकरी जाने का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। आज के इस वीडियो में हम न्यूज रूम में एक छोटी सी डिबेट टाइप की करने वाले हैं अपने साथियों के साथ में कि उन्हें क्या लगता है कि क्या शिक्षकों को टीईटी देनी चाहिए या नहीं। टीईटी देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, टीईटी नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। एक छोटा सा अगर मैं आपको पूरी खबर कुछ लाइनों में समझाऊं तो मामला दरअसल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निकाला कि जितने भी शिक्षक हैं जो टीईटी क्वालिफाइड नहीं है, जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था उसके पहले जो शिक्षक जिन्होंने टीईटी पास नहीं की है, उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए टीईटी पास करना होगा। मोटे-मोटे तौर पर 2011 से पहले की जितनी नियुक्तियां हैं शिक्षकों की, वो इसके दायरे में आ रहे हैं। बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है क्योंकि उस वक्त तक ये लोग टीईटी क्वालिफाइड नहीं थे। मध्य प्रदेश में भी इसका विरोध हुआ। शिक्षक संगठन और शिक्षक लगातार इस मामले को लेकर के सरकार से मिलते रहे, मंत्रियों से मिलते रहे, विधायकों से मिलते रहे और ये मांग करते रहे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे और अपना पक्ष रखे। इनका ये कहना है शिक्षकों का कि उस वक्त के जो नियम थे, हमने उस वक्त के नियमों के हिसाब से परीक्षा पास की और हम लगातार 20 साल, 25 साल, 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टीटी का नियम लागू कर दिया, उस नियम के बाद इन्हें ये डर है कि अगर एग्जाम पास नहीं कर पाए तो नौकरी चली जाएगी और एग्जाम भी पास कब तक करना है, 2027 तक। और ये पूरा मामला इस पूरे मामले की विवाद की जड़ एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, ये जो आदेश है, ये पुराने जो मामले हैं उनसे लागू हो रहा है, इसीलिए ये सारा विवाद शुरू हुआ। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस मामले पर आनाकानी करती रही। जो मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, पहले उनकी तरफ से इस मामले को लेकर के कोई साफ रुख सामने नहीं आया, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ये कहा कि सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी कि वो क्या सोचती है, वो क्या चाहती है। अब वो पक्ष क्या होगा, ये तो तभी सामने आ पाएगा जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखती है। लेकिन इसी को लेकर के चलिए जानते हैं हमारे साथियों से कि उनकी राय क्या है। क्या शिक्षकों को टीईटी देनी चाहिए या नहीं? नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं हमारे न्यूज रूम के हमारे सीनियर हैं, हमारे साथी हैं इलमान खान जी। इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है, शिक्षकों को टीईटी देनी चाहिए या नहीं। तो इलमान सर, ये माइक मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप अपना पक्ष बताइए। अतुल, मेरा इसमें मत है कि ये किया जाना चाहिए। इसकी जो वजह मुझे समझ में आती है वो ये कि टीचर्स को अपडेट होना बहुत जरूरी है। ये लॉजिक नहीं काम कर सकता, ये तर्क काम नहीं कर सकता कि चूंकि हमने पहले हम 30 साल से नौकरी कर रहे हैं तो हम अपडेटेड नहीं होंगे या हम अपडेट अपने हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप अपडेशन नहीं करते हैं तो आप अटक जाते हैं और अटकना किसी भी टीचर के लिए, खासकर गुरु के लिए ठीक नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि जो हमारे टीचर्स रहे हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम उनके लिए बहुत थैंकफुल हैं। तो वो लगातार अपडेशन करते रहते थे। अपग्रेड आपको करना होता है और ये अपग्रेडेशन कोई खराब चीज नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना है। तो अगर आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं तो आपके जो बच्चे निकलेंगे, जिनको आप टीच कर रहे हैं, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत फर्क आएगा। और इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस टाइप की पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ होना नहीं है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि जिस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है टीचर्स को, वो दी जानी चाहिए। जो समय उनको दिया जाना चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको जगह बनानी होगी। उनको ट्रेनिंग, क्योंकि टीचर्स के ऊपर वैसे ही बहुत सारा प्रेशर है, ये चीज आपको समझना होगा। खासकर जो सरकारी टीचर हैं, उनके ऊपर तमाम तरह का प्रेशर आता है। उनको बहुत पढ़ाई के अलावा भी दूसरे काम करने होते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक काम है वो बच्चों को पढ़ाना है। वो जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, जिस तरीके से टीच करेंगे, उनके बच्चे जो उनको एब्जॉर्ब करेंगे, जो उनसे शिक्षा हासिल करेंगे, वो उनके काम में आएगी।
तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि इसमें कुछ खराबी नहीं है, अपडेट किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो टीचर्स हैं, उनकी सुविधा इसमें क्या है? इस चीज़ का खास ख़्याल रखा जाना चाहिए। और कोई अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय एक नौकरी में गुज़ार चुका है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि उनके रिटायरमेंट को 2 साल बचे हैं या 3 साल बचे हैं, तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। चलिए अब जानते हैं हमारे न्यूज रूम के इंचार्ज रामकृष्ण गौतम से कि शिक्षकों को टीईटी देनी चाहिए या नहीं, और सवाल वही रहेगा कि अगर देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से नए दौर के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अपग्रेडेशन का मामला है, पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी जांची जानी है, तो मुझे लगता है कि परीक्षा देने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है तो ये बहुत सारे पैमानों पर निर्भर होते हैं ऐसे आदेश। तो अभी कुछ दिन पहले हम एक ऑनलाइन टीचर से बात कर रहे थे, गोपाल प्रजापत नाम है उनका, काफी जाने माने टीचर है मध्य प्रदेश के। तो उनके जरिए, उनके हवाले से अगर मैं कहूँ तो शिक्षकों को पात्रता परीक्षा इसलिए देनी चाहिए कि कई समय में जो ये साल बीते हैं, इस साल में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं शिक्षा पद्धति में। भारत में नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है और सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है देश का जिसने शिक्षा नीति लागू की है प्रॉपर हर स्तर पर। सरकार के दावे में कितना दम है ये अलग बात है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षक मानते हैं कि वो योग्य हैं, काबिल हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन्हें परीक्षा देनी चाहिए। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी चाहिए। तो जैसा कि राम आपने बताया कि परीक्षा देनी चाहिए, टीईटी देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि टीईटी हम दे दें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षकों तक मैसेज बिल्कुल क्लियर जाए, सही मैसेज जाए, कि उन्हें कम से कम ये तो पता हो कि वो जो टीईटी देने जा रहे हैं वो उस टीईटी की परीक्षा में उनसे पूछा क्या जाएगा? क्या उनसे सिर्फ उन्हीं के विषय जो वो पढ़ा रहे हैं 25 साल से 30 साल से, उन्हीं से जुड़े हुए सवाल आएंगे, या फिर उन्हें मैथ, इंग्लिश, एआई, कंप्यूटर, इन सब का भी एग्जाम देना पड़ेगा? थोड़ा सा इस पे। हाँ, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकार को क्लियर मैसेज देना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि जिन्हें एग्जाम देना है, अगर आप उन्हें ही प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर अभी देखा जाए कि सरकार के जो भी आदेश कर्मचारियों को लेकर आते हैं, शिक्षकों को लेकर आते हैं, उन आदेशों में विरोध शुरू हो जाता है और तर्क यही होता है कि सरकार ने प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं की और सीधे आदेश जारी कर दिया। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं अतुल कि शिक्षकों को पहले प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या सिलेबस होगा, किस तरह से परीक्षा ली जाएगी, वरना शिक्षकों का विरोध इस तरह से जो चल रहा है ये आगे भी जारी रहेगा। और बहुत बड़ा समुदाय है शिक्षकों का, और अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में आ रहे हैं, यानी 1.5 लाख शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी है। और अगर वो पात्रता परीक्षा नहीं दे पाए, उसमें फेल होते हैं, तो उनका जीवन संकट में फंस सकता है, बड़ा खतरा मंडरा सकता है उनके जीवन में। तो हाँ, बिल्कुल सरकार को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए। हालांकि अभी ये बात भी सामने आ रही है शिक्षा मंत्री के हवाले से कि सरकार क्यूरेटिव पिटीशन लगाने वाली है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में। तो अब आगे क्या होगा ये सरकार का रुख तय करेगा, लेकिन जो शिक्षकों की बात है, हाँ, उन्हें प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्कुल सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का है, लाखों बच्चों का है, लाखों टीचर्स का है। तो इस मामले को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। तो चलिए अब हमारी न्यूज रूम में मौजूद हमारी इकलौती महिला साथी मंजू से हम पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या शिक्षकों को टीईटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मंजू जी जरा बताएं। सर, मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो उस टाइम जो नियम लागू थे उस हिसाब से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, और अभी नए नियम के अकॉर्डिंग अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और उनके जो एक्सपीरियंस है उस पर भी सवाल उठ रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनके सम्मान पर भी सवाल उठ रहे हैं, और अगर उन पर ये नियम लागू होता है तो फिर दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर भी इस तरह का नियम लागू होना चाहिए, ऐसे तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। चलिए अब हम मौजूद हैं हमारे न्यूज रूम में, जहां पर हमारे कुछ और साथी हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो शिक्षक हैं उन्हें टीईटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उन्हें क्या लगता है, वो इस फैसले के साथ हैं या खिलाफ हैं। तो मेरे साथ हैं मेरे साथी अमरीश।
तो अमरीश, आपको क्या लगता है, शिक्षकों को टीटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सर, इसमें तो पहली बात सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से लागू किया कि 5 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस बची है, उन पे ये लागू किया गया है टीटी परीक्षा को। तो पहले हमें ये समझना होगा कि जो 5 साल के शिक्षक हैं, मतलब जिनका 5 साल ही बचा है, अब वो अगर इसको पढ़ने जाएँगे और इसकी तैयारी करने जाएँगे, तो 5 साल के कार्यकाल में उनका पूरा अनुभव ही तो काम करता है, तो उन पे तो लागू नहीं होना चाहिए। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लागू किया, लेकिन उससे ज़्यादा की सर्विस में अगर ये लागू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें देखना होगा। अब जो जैसे 10 साल है, 10 साल जिनकी सर्विस है, अब वो लंबे समय से तो पढ़ाई छोड़ रखे हैं, तो उन पे अगर ये एक बैक ला दिया जाएगा कि आपको टीटी देनी है, तो फिर उनके लिए एक समस्या बन जाएगी कि हम कैसे परीक्षा दें। चूँकि उन्होंने पढ़ाई लंबे समय से छोड़ी हुई है, अभी आप चूँकि अगर हम पढ़ाई करते रहते हैं, तो हमारे लिए कोई भी नई परीक्षा, अगर कोई भी तरीके की परीक्षा आती है, तो हम उससे अवेलेबल रहते हैं और फिर हम उसको दे लेते हैं अच्छे से। लेकिन उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में या तो इनको ऐसा करना चाहिए कि कोई भी ये नया नियम ला रहे हैं, तो टीचरों को उसके लिए मतलब तैयार किया जाता है। जब भी कहीं नई शिक्षा नीति आई, तो टीचरों की ट्रेनिंग कराई गई कि आपको इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, इसमें ये प्रोजेक्ट ऐसे कराना है, वैसे कराना है, तो ये आपने बताया। तो ऐसे आप टीचरों को तैयार भी तो कर रहे हो, तो हर एक टीचर पे लागू करना नहीं वैलिड है। अगर 5 साल, 6 साल हुए हैं, जिनको नियम लागू किए गए और उससे 5 साल, 10 साल पहले जो टीचर हैं, उन पे आप लागू कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा के अगर अब टीचर हैं, तो उनको तो नहीं लागू करना चाहिए। चलिए, तो अमरीश का कहना है कि अगर शिक्षक की नौकरी 10 साल से ज़्यादा बची है, तो बाकी उन पर लागू कीजिए ना, और जो शिक्षक अभी हाल ही में जॉइन हुए हैं, उनकी आप टीटी ले सकते हैं। ये कहना है हमारे साथी का। अब चलते हैं हमारे दूसरे साथी की तरफ। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे साथी सौरभ। इनसे जानते हैं कि ये इस नियम के साथ हैं या खिलाफ। सौरभ? बिल्कुल, मैं इस नियम के बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि एक छात्र का भविष्य बनाने वाला शिक्षक होता है, तो सबसे पहले शिक्षक को योग्य होना पड़ेगा। हम आए दिन ऐसी खबरें देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि मतलब शिक्षक ढंग से उनको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट तक बोलना नहीं आते, वर्णमाला तक बोलना नहीं आती है, नंबर्स तक उनको आते नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें आती है। तो अगर हमारे सिस्टम में अगर योग्य शिक्षक जाएँगे, चयनित होकर शिक्षक जाएँगे, तो छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होगा इससे। पर हाँ, सरकार ने ये नियम लागू किया है, तो जो शिक्षक अगर परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो पात्रता परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे किसी कारण से, तो उनको मौके मिलना चाहिए। 1 से ज़्यादा मौके मिलना चाहिए। तो मतलब मैक्सिमम उनको 4 से 5 मौके तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो इतने साल की उनकी सर्विस है। तो इस चीज़ को देखते हुए मतलब सरकार को एक पूरा मॉडल तैयार करना चाहिए कि किस तरह वो इन शिक्षकों की परीक्षा लेंगे, जो फेल हो जाएगा उनको किस तरह वो इन करेंगे, आउट करेंगे। इसके ऊपर एकदम, जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनकी नौकरी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं एक नौकरी पाने के लिए, तो इनको मतलब मौका मिलना चाहिए। अगर वो ये इस परीक्षा में अगर फेल होते हैं या ऐसा कुछ होता है। पर ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है, एकदम सही है। हमको योग्य शिक्षक की बहुत ज़रूरत है देश में, तभी हमारा जो अब एजुकेशन है वो ऊपर जा सकेगा। चलिए, अब जानते हैं हमारी सोशल मीडिया की साथी हैं, सोशल मीडिया संभालती हैं महक। तो महक जी, बताइए, टीटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टीटी देखिए, हम एक अवमानना से देखें तो टीटी एक तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं हमारे भविष्य को सँवारते हैं। तो एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमारे टीचर्स जो होते हैं उनको ये टीटी देनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, नई-नई टेक्निक्स आ रही है, तो ये टीटी के लिए सरकार ने समय भी दिया है लगभग 2 साल का, तो उस समय वो पढ़ाई कर सकते हैं अमूमन। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें, इसके विपक्ष की बात करें, तो ये एक तरीके से मतलब अच्छा भी नहीं है, क्योंकि 50-55 साल के जो टीचर्स हैं वो अगर इस समय पे वो परीक्षा देंगे, उनके लिए वो चीज़ बहुत पॉसिबल नहीं होगा कि दोबारा किताब उठा के उस चीज़ की परीक्षा दें। तो मेरा ये मानना है। सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं को है कि अगर उनकी नौकरी जाती है तो क्या होगा? सबसे बड़ा डर तो नौकरी जाने का है ना? इसमें अगर सरकार कुछ अल्टरनेटिव्स ला सकती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो अल्टरनेटिव्स क्या? दूसरी जॉब दी जाए या उन्हें मौके दिए जाएँ? मौके दिए जाए और भी शिक्षक के और भी पद हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें लानी चाहिए। चलिए, अब जानते हैं अंजलि से कि उन्हें क्या लगता है कि क्या टीटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अंजलि? मैं तो कहती हूँ कि टीईटी होनी चाहिए, लेकिन अब के टीचर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उन पुराने टीचरों के लिए ये ज़रूरी है जो
बीते 25 साल 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तब वो दौर नहीं था कि लोग टीईटी पास करके आ रहे थे। उनमें जो योग्यता थी उस आधार पे वो छात्रों को अपनी शिक्षा देते थे। तो उनके साथ ये सरासर नाइंसाफी होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उनकी जॉब जा सकती है। तो उनकी जॉब नहीं जाना ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। अब के जो वर्ग 1 वर्ग 2 वाले जो भी हैं, उनके ऊपर ये रूल चलाओ कि टीईटी पास करके ही आओ तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि टीईटी अब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पहले की जो शिक्षा थी वो काफ़ी अच्छी थी अब के अकॉर्डिंग। अब वाले क्या है कि पास तो हो जा रहे हैं लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो बच्चों को दे सके। आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं कि कभी उनको लिखना नहीं आ रहा, तो कभी अगर कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं तो टाइपिंग नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। तो इनके साथ ये होनी चाहिए, ना कि पुराने शिक्षकों के साथ। ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नए वालों के साथ आप ये रूल फॉलो करो तो अच्छा है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे न्यूज़ रूम के साथियों की अलग-अलग राय है इस मामले को लेकर के। कुछ इसके साथ हैं, कुछ इसके खिलाफ हैं। कुछ का कहना है कि आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन कम से कम शिक्षकों को उसके बारे में, उस परीक्षा के बारे में, उस नियम के बारे में पूरी तरह अवेयर तो कीजिए, सब कुछ बताइए। मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टॉप से लेकर के बॉटम तक। कुछ साथियों का कहना है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, 5 साल बचा हुआ है, उन्हीं का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो साथी हैं उनकी राय ये है कि आप एग्ज़ाम कम से कम 10 साल जिनकी सर्विस बची हुई है उनका एग्ज़ाम लीजिए, ना कि उससे कम वालों का। और जो अभी जॉइन कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल टीईटी अनिवार्य है ही, और उन्हें तो टीईटी पास होना ही चाहिए। अब आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।